प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DAV PG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। मैं आज आपके साथ लिंगायत संप्रदाय के इतिहास एवं उसके दर्शन पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक एमए सेकंड सेमेस्टर के रिलीजन ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। लिंगायत संप्रदाय शैव धर्म के अंतर्गत विकसित एक उसका उप संप्रदाय है। शैव धर्म के जो जितने भी संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदाय, उसमें उसके उत्तरवर्ती संप्रदायों में लिंगायत संप्रदाय की गणना होती है और यह शैव धर्म का एक सुधारवादी संप्रदाय है। केवल शैव धर्म का ही नहीं, यह भारत के जितने भी धार्मिक संप्रदाय एक तरीके से माने जाए प्राचीन भारत में विकसित, उसमें सबसे एक उग्र सुधारवादी संप्रदाय कहा जाएगा। और इसने सामाजिक जीवन में समानता और धार्मिक जीवन में रूढ़िवाद को दूर करने के लिए एक विशिष्ट प्रयास किया और उसका यह प्रयास जो प्राचीन काल से शुरू हुआ और वर्तमान समय तक चल रहा है। और आज भी लिंगायत समुदाय जो है या लिंगायत संप्रदाय जो है एक सुधारवादी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है, जिसमें विविध प्रकार के सामाजिक और धार्मिक नए प्रयोग किए जाते हैं और जिसमें सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास किया जाता है। इस संप्रदाय का जो इतिहास है, ऐसी मान्यता है, इसमें 3 प्रकार की मान्यता मुख्य रूप से सामने आती हैं कि इस संप्रदाय के स्थापना भगवान शिव ने की थी। तो ये तो शैव धर्म से संबंधित सभी संप्रदायों के संदर्भ में कहा जा सकता है, क्योंकि सभी संप्रदाय जो है शिव को अपना मूल गुरु, मूल आचार्य या परम संस्थापक मानते हैं और उनके ही नेतृत्व में या उनकी भक्ति में अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। तो शिव तो सभी शैव संप्रदायों के मूल आचार्य हैं ही। इसके बावजूद 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा मानती है कि 5 आचार्य थे, पंचाचार्य जिसे कहा जाता था, उन्होंने लिंगायत संप्रदाय को संगठित किया। इन आचार्यों में रेणुकाचार्य, दारुकाचार्य, एकरामाचार्य, पंडितराध्य और विश्वराध्य का नाम आता है। इन लोगों ने दक्षिण भारत में और भारत के विभिन्न हिस्सों में लिंगायत संप्रदाय को संगठित किया। इनके प्रयासों से विभिन्न कालों में भारत में 5 गद्दियाँ स्थापित हुई, जिनमें रंभापुरी कर्नाटक, उज्जैनी, हेमवत, केदार, श्रीशैल, मल्लिकार्जुन और काशी की गद्दियाँ हैं, जहाँ पर लिंगायत संप्रदाय के यह मूल केंद्र माने जाते हैं। वैसे लिंगायत संप्रदाय जो प्राचीन काल से ही दक्षिण भारत और पश्चिम भारत में विशेष रूप से प्रभावी रहा और जो वर्तमान के जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य हैं, इन क्षेत्रों में लिंगायत संप्रदाय की पहुंच ज़्यादा रही या उसके अनुयायी ज़्यादा रहे। इस संबंध में एक और बात यह महत्वपूर्ण है कि लिंगायत संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में हालांकि कुछ भेद है, लेकिन आमतौर पर ऐतिहासिक साहित्य में दोनों को समानार्थक रूप में ही लिया जाता है। वर्तमान समय में इनमें कई उप समूह बन गए हैं। इन दोनों समुदायों में भी अनेक उप समूह बन गए हैं, लेकिन ऐतिहासिक साहित्य में दोनों को समानार्थक के रूप में लिया जाता है और दोनों ही जो इनके धार्मिक साहित्य है उसका समान रूप से विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों को हम एक ही मानकर इस परंपरा को एक मानेंगे। तो अब हम आते हैं कि लिंगायत संप्रदाय को संगठित करने में पंचाचार्यों के अलावा बसवाचार्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बसवाचार्य या बसवेश्वर गुरु जी से कहा जाता है। इन्हें ही जो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायियों की जो ज़्यादातर लोगों का मानना है, यही इसके मुख्य संगठन करता है और इन्होंने ही लिंगायत संप्रदाय को संगठित करने का काम किया। हालांकि दक्षिण भारत में नयनार भक्ति आंदोलन में सुधार के अनेक तत्व थे। उसी प्रक्रिया में बहुत से लोग लिंगायत संप्रदाय को भी देखते हैं, लेकिन बसवेश्वर ने लिंगायत व्यवस्था को, लिंगायत आचारों को, लिंगायत धार्मिक मान्यताओं को निश्चित रूप से एक नया रूप दिया और बाद में चलकर बसवेश्वर और उनके अनुयायियों ने इस परंपरा को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान कर दिया, एक वैज्ञानिक व्यवस्था दे दिया। वो आज भी एक निश्चित आकार के और निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत इस समूह के लोग मानते हैं। बसवेश्वर 12वीं सदी में कलचुरी शासक बिज्जल द्वितीय के दरबार में मंत्री थे और उनके मंत्री रहते समय ही उन्होंने शैव धर्म से संबंधित भक्ति आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन को आरंभ किया। उनकी कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं थी, जिनका प्रचार प्रसार वे अपने क्षेत्र में करने लगे। इस संदर्भ में उनका बिज्जल के साथ
मतभेद भी हुआ और आगे चलकर वे उससे अलग हो गए और अपना स्वतंत्र रूप से उन्होंने शिव भक्ति को अपना आधार बनाकर उसको आगे बढ़ाने लगे। आगे चलकर उनकी मृत्यु के बाद उनके भतीजे चेन्ना बसव ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और उसके बाद से अनेक आचार्यों ने लिंगायत संप्रदाय में लिंगायत मूल्यों को आगे बढ़ाया। इन लोगों में सिद्धलिंगेश्वर, षडमुख स्वामी, मग्गयमयी देव, शिव योगी शिवाचार्य आदि लोगों का नाम आता है। बहुत से आचार्य हैं जिनकी भूमिका है, लेकिन इसमें बसवेश्वर और अक्क महादेवी को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके जो वचन हैं, इनका जो धार्मिक साहित्य है वो वचन साहित्य कहलाता है। उसमें इस संप्रदाय की मूल मान्यताएं निहित हैं, जिसके आधार पर ये अपनी बात आगे बढ़ाते थे। जिस कारण से बसवेश्वर और उनके जो धार्मिक आंदोलन से उनको महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये, इन्होंने धार्मिक प्रक्रिया से अंधविश्वास को दूर किया और कहा कि भक्ति का एकमात्र आधार शिव की भक्ति है। हमें शिव को केवल हमेशा याद करना है और सही ढंग से, नैतिक ढंग से आचरण करना है। इसके माध्यम से ही हमारी मुक्ति संभव है। दूसरा ये आता है कि ये किसी प्रकार के सामाजिक भेद को नहीं मानते थे। समाज में जो, खासकर हिंदू समाज में या प्राचीन भारतीय समाज में जो विभिन्न प्रकार के श्रेणीकरण थे, जिस प्रकार की जो श्रेणियाँ बनी हुई थी, जैसे वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो श्रेणियाँ थी, नीच की जो भावना थी और विभिन्न प्रकार की जो जातियों का प्रसार था, उनके बीच जो अस्पृश्यता का जो भेद था, उसके ये खिलाफ थे। इनका मानना था कि मानव में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, कम से कम ईश्वर ने तो किसी प्रकार का भेद नहीं किया है और जो भेद पैदा किया गया है वह मानवों द्वारा है। और यदि हम ईश्वर के बातों पर विश्वास करते हैं या ईश्वर में भक्ति रखते हैं, तो हमें इसमें किसी प्रकार का भेद स्वीकार नहीं करना चाहिए। वे सभी के धार्मिक मुक्ति को संभव मानते थे। बसवेश्वर आचार्य सबकी धार्मिक मुक्ति को संभव मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा और सही के ज्ञान के द्वारा सभी लोग अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं और एक बेहतर सामाजिक जीवन जी सकते हैं। उनके इन विचारों का प्रभाव यह हुआ कि समाज के विभिन्न वर्गों के, जिन्हें पूर्व में वंचित वर्ग कहा जाता था, जैसे मूर्छी थे, नाई थे, कुमार थे, इनमें के अनेक लोगों ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, उच्च आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करके वचन साहित्य में उनको जगह भी मिला और लिंगायत संप्रदाय में उनको माने कि काफ़ी महत्ता दी गई। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि लिंगायत संप्रदाय जो है एक सामाजिक समानता पर आधारित व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और उसने इसका पूरा प्रयास भी किया। अब हम इस संप्रदाय के कुछ दार्शनिक सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं और फिर इनके धार्मिक आचारों पर हम चर्चा कर लेंगे। इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है वो शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो ईश्वर और आत्मा यानी कि व्यक्तियों के बीच में या मनुष्य के बीच, ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो संबंध है वह एक तरह का अवियोज्य संबंध है। दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व तो है, लेकिन ये संबंध जो है इनसेपरेबल है, यानी कि दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो ईश्वर है वह और जो आत्मा है, दोनों का संबंध ऐसा है कि ये शक्ति के द्वारा निर्धारित होता है। शक्ति उसे क्वालिफाई करता है, इस संबंध को क्वालिफाई करता है, यानी कि उसमें गुण प्रदान करता है। और व्यक्ति जो है, जब तक उसमें अज्ञानता रहती है, अविद्या रहती है, तब तक वह अपने को ईश्वर से भिन्न मानता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी अज्ञानता को दूर कर लेता है, वह अपने को ईश्वर से अभिन्न मानने लगता है, यानी कि ईश्वर के साथ उसकी एकता स्थापित हो जाती है। यही प्रत्येक, एक तरह से मानिए तो प्रत्येक धर्म का मूल लक्ष्य होता है, और कि मनुष्य को उसकी मुक्ति मिल जाए, मनुष्य को उसका आध्यात्मिक उत्कर्ष मिल जाए। और लिंगायत इसी में विश्वास करते हैं कि हमें शिव के साथ अपने को तादात्म्य स्थापित कर लेना है। इसी के साथ हमारा जो जीवन का जो है मूल लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो उनका जो दार्शनिक सिद्धांत है, इस दार्शनिक सिद्धांत यानी शक्ति विशिष्टता द्वैत के द्वारा इनका यह आध्यात्मिक उन्नयन पूरा हो जाता है। इस संबंध में उन्होंने 6 चरणों की बात की है। 6 चरणों वाला जो सिद्धांत है, षडस्थल जिसे कहा जाता है, सतस्थल या कहा जाता है, इसमें शिव के अलावा भक्त, महेश, प्रसाद, प्राणलिंग, शरण और ऐक्य, ये 6 अवस्थाएं हैं। इस जो भक्त है
वह उसे महेश प्रसाद प्राणलिंग शरण और एक्ट के द्वारा शिव के उसका तारतम्य स्थापित हो जाता है और फिर वह शिव के साथ उसकी मुक्ति संभव हो जाती है। तो एक प्रकार से यह अभियुज्य संबंधी है उनके दार्शनिक जीवन का मूल लक्ष्य है। इसके साथ ही हम शैव धर्म से लिंगायत संप्रदाय से संबंधित कुछ प्रमुख धार्मिक आचारों की बात करेंगे। इनके धार्मिक आचारों में अष्टावरण और पंचाचार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये दोनों ही जो व्यवहारिक धरातल पर है इस संप्रदाय के धार्मिक जो समानता की भावना है उसको स्पष्ट करते हैं। इन धार्मिक आचारों से ही स्पष्ट होती है। इन धार्मिक आचारों में पहले हम अष्टावरण पर आते हैं। तो आवरण एक तरीके का धार्मिक अस्त्र होता है, अर्थात कि इस अस्त्र के द्वारा ही हम अपने धार्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, यानी कि अपने मोक्ष के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इन अष्ट आवरणों में पहला स्थान जो है गुरु का आता है। गुरु का आवरण जो होता है, जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं। और भक्ति परंपरा में यह हम देखते भी हैं कि वहाँ पर गुरु को बहुत महत्ता दी जाती है। तो यहाँ पर हम गुरु जो होता है वह उसको, जो लिंगायत अनुयायी होता है उसको धार्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला होता है, उसका मार्गदर्शक होता है। वह लिंगायत धर्म की विशेषता अपने अनुयायियों के भीतर स्थापित करता है। इसके साथ ही वह किस प्रकार से अन्य धर्मों से अलग है लिंगायत संप्रदाय, इसके भाव भी उसके मन में वो बताता है कि किस तरह से हम अन्य धर्मों से अलग हैं, अन्य संप्रदायों से अलग हैं, और किस तरह से हम लिंगायत संप्रदाय के साथ रह कर ईश्वर की भक्ति करते हुए, शिव की भक्ति करते हुए हम किस प्रकार से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रकार से गुरु जो होता है वह अपने भक्त का या अपने शिष्य का आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। दूसरा होता है लिंग। लिंग को भी अष्टावरणों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि लिंग जो है शिव के प्रतिनिधि के रूप में रहकर हमेशा अपने अनुयायी की रक्षा करता है। तो हमें हमेशा लिंग को धारण किए हुए रहना रहता है, क्योंकि लिंग हमेशा हमें शिव की याद दिलाता है, अपने परम ईश्वर की याद दिलाता है, और हमें उसे हमेशा अपने साथ रखते हुए हमेशा उसमें ध्यान रखना चाहिए। यह हमेशा हमें धार्मिक जीवन की ओर अग्रसर रहने के लिए इसका बोध हमेशा कराता रहता है। आवरणों में, अष्टावरणों में तीसरा स्थान जंगम का है। जंगम जो होता है वह व्यक्ति होता है जो कि लिंगायत संप्रदाय से संबंधित सिद्धांतों को और आचार और व्यवहारों को जनता के बीच, अपने अनुयायियों के बीच प्रचारित करता है, जा के लोगों को उसकी जानकारी देता रहता है। एक तरह से यह भी नैतिक प्रेरणा का काम करता है, और घूम के या किसी मठ में रह के कहीं से भी यह लोगों के बीच में अपनी बात रख सकता है। तो जंगम को भी हमें एक जो लिंगायत अनुयायी हैं वे बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जिन चीज़ों को धारण करने की बात लिंगायतों से की जाती है, अपेक्षा की जाती है, उनमें एक भस्म होता है। तो भस्म को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि भस्म को भगवान शिव का प्रसाद मानते हुए उसे अपने शरीर के विभिन्न स्थानों पर धारण करना होता है। अपने हाथ पर, बाँह पर, माथे पर, शरीर के विभिन्न हिस्सों में। ऐसा माना जाता है कि 15 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम अपने इन भस्मों को धारण करके लिंगायत संप्रदाय के प्रति आस्थावान होने की बात हम कर सकते हैं। इसे भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अलावा रुद्राक्ष को धारण करना भी लिंगायत संप्रदाय में महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राक्ष को शिव के नेत्र से संबंधित माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो लिंगायत अनुयायी हैं वे रुद्राक्ष को निश्चित रूप से धारण करेंगे। कुछ मंत्रों का उच्चारण भी लिंगायत संप्रदाय में काफ़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। विशेष करके नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय, ये दो मंत्र जो हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं लिंगायत अनुयायियों में। ऐसा माना जाता है कि इनके उच्चारण से हमारी मुक्ति आसान हो जाती है। ये हमारे लिए आवरण का कार्य करते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के वस्तुएं हैं जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। एक है पदोदक। पदोदक का मतलब होता है कि वह शुद्ध जल जो कि लिंग के प्रक्षालन से या गुरु और जंगम के शरणों के प्रक्षालन से निकलते हैं, इसे भी हमें ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस जल के ग्रहण से हमारे मन की और शरीर की
अशुद्धियाँ हैं वो समाप्त होती हैं। इसको गुरु और शिष्य दोनों ग्रहण कर सकते हैं या ग्रहण करते हैं, लेकिन आधुनिक समय में इसको उतना महत्ता नहीं दी जाती है। लेकिन परंपरागत जो लिंगायत अनुयायी है, लिंगायत संप्रदाय के जो कठोर अनुयायी है या उसके जो पुराने अनुयायी, वो इसको मानते हैं कि ये पदोदक भी जो भी है ये एक महत्वपूर्ण है और इसे ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा प्रसाद को भी ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद तो मूल रूप से ईश्वर की जो कृपा होती है उसे कहते हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में, जो कि गुरु को या लिंग को या जंगम को जो हम प्रसाद जो चढ़ाते हैं, उसमें जो बचा हुआ हिस्सा जो हम ग्रहण करते हैं उसे प्रसाद के रूप में लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसको ग्रहण करना भी जो क्या है कि हमारे जो मोक्ष के मार्ग को आसान बनाता है, सरल बनाता है। तो हमें प्रसाद को भी काफ़ी शुद्धता के भाव से ग्रहण करना चाहिए। यह भी एक तरह का ईश्वर की कृपा ही है। इन अष्टावरणों के साथ ही लिंगायत संप्रदाय में पंचाचारों की बात की जाती है। पंचाचार में शिवाचार, लिंगाचार, सदाचार, भृत्याचार और वनाचार आते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं कि शिवाचार का है। तो शिवाचार में शिव को परम देवता मानते हुए निरंतर उनकी आराधना करने की बात लिंगायत संप्रदाय में की जाती है। लिंगायत लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि केवल शिव ही उनका कल्याण कर सकते हैं और उन्हें जीवन भर शिव के प्रति पूरी तरह से आस्थावान रहना चाहिए। यह शिवाचार है। हमें शिव में अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए। दूसरा लिंगाचार है। लिंगाचार का तात्पर्य यह है कि हमें शिव के प्रतिनिधि के रूप में लिंग को धारण करना चाहिए और हमें लिंग के प्रति भी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो जो लिंग जो हम अपने गले में धारण करते हैं, उससे हमें क्या होता है कि हमें जीवन में हमेशा नियमित रूप से ऐसा धार्मिक जीवन के प्रति संलग्न होने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम निरंतर शिवलिंग को धारण किए रहें और उसके माध्यम से हम शिव भक्ति करते रहें, शिव में हमारी आस्था बनी रहे। जो तीसरा आचार है सदाचार, यह लिंगायत संप्रदाय को एक विशिष्ट आधार प्रदान करता है। इसके माध्यम से वह समाज में एक बेहतर सामाजिक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। सदाचार या नैतिकाचार सभी धर्मों में पाया जाता है, लिंगायत संप्रदाय में भी यह पाया जाता है। लेकिन लिंगायत लोग जो होते हैं वे इसे ही बड़े नियमित रूप से और इसे ग्रहण करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसके माध्यम से ही हमारा सामाजिक और धार्मिक उन्नयन हो सकता है। इसके अंतर्गत वे सही ढंग के सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं। इस सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत किसी प्रकार के समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनको सबको समान मानना, अन्य प्राणियों के प्रति प्रेम दिखाना। जो हम व्यवसाय करते हैं, जीवन में विविध प्रकार के व्यवसाय की ज़रूरत होती है ताकि हम आय अर्जित कर सकें, जिससे जीवन चल सके। तो हम जो भी व्यवसाय करें या जो भी हम आजीविका अपनाएं, उसमें भी हमारा जो तरीका होगा वो एक निश्चित नैतिक तरीका होगा। मॉरल तरीके से उस व्यवसाय को करेंगे और उसमें से जो हमें अर्जित होगा उसमें से अपने परिवार के पालन पोषण के बाद हम सामाजिक उन्नयन के लिए भी, सामाजिक कल्याण के भी कुछ हिस्सा निश्चित रूप से खर्च करेंगे। हमें गुरु के लिए भी कुछ पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो होता है वो उसका जीवन निरंतर जो होता है वह समाज के कल्याण में ही लगा होता है। तो और साथ ही वो धर्म के प्रचार प्रसार में भी जीवन लगाता है। तो हमें गुरु को भी कुछ धन देने के लिए, दान देने की व्यवस्था रखनी चाहिए। इस बात की व्यवस्था लिंगायत संप्रदाय में है। लिंगायत संप्रदाय किसी भी रूप में जो सामाजिक जीवन में भेद को नहीं स्वीकार करता है और मानता है कि हमें निश्चित रूप से एक नैतिक जीवन बिताना चाहिए और सभी मानवों को समान मानते हुए यह काम करना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा है वह है भृत्याचार। भृत्याचार में हमें यह करना होता है कि हमें एक विनम्र जीवन की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जो भी लिंगायत अनुयायी होते हैं उनका अपने गुरु के प्रति, जंगम के प्रति या अन्य व्यक्तियों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र होना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार के अहंकार का भाव उनके भीतर नहीं होना चाहिए। उनका सामाजिक व्यवहार इस प्रकार के होना चाहिए कि वे हमेशा एक सेवक के रूप में दिखें और वे सभी प्राणियों के साथ मित्रवत व्यवहार अपनाएं। किसी के साथ वो भेद न करें और किसी से कोई द्वेष न रखें, अर्थात कि विनम्रता उनके व्यवहार का प्रमुख अंग होना चाहिए। यह एटीट्यूड जो सिखाया जाता है यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है,
जो एक तरह से कहिए सामाजिक जीवन का, बेहतर सामाजिक जीवन का आधार है। इसके अलावा जो पांचवा है वह गणाचार। इसमें अंतर्गत लिंगायत लोग जो होते हैं वो सामाजिक कल्याण में विशेष रूप से संलग्न होते हैं। हम व्यक्तिगत रूप से एक हमारी जो पहचान है, लेकिन साथ साथ हमारी पहचान एक सामुदायिक रूप में भी है। तो किस प्रकार समुदाय का कल्याण हो, किस प्रकार से समाज का कल्याण हो, तो हमें अपने समुदाय के कल्याण के लिए, उसके बेहतरी के लिए, उसके विकास के लिए निश्चित रूप से संलग्न रहना चाहिए और उसके लिए जो भी हो सके हमें करना चाहिए। ये इनके जो लिंगायत संप्रदाय है उनके मूल विचार हैं, उनके दार्शनिक तत्व हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं, एक प्रकार से हम पाते हैं कि लिंगायत संप्रदाय निश्चित रूप से एक सुधारवादी संप्रदाय था। ये भले ही शैव संप्रदाय के अंतर्गत विकसित हुआ हो, लेकिन इसकी जो मूल भावना है एक बेहतर मानवतावादी धर्म की ओर अग्रसर होती है। यह मनुष्य के आध्यात्मिक और सांसारिक समस्या का एक तार्किक हल प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही वह मनुष्य के धार्मिक और सामाजिक जीवन को किस प्रकार से सरल बनाया जा सकता है इसकी भी बात करता है। वह समाज में और धर्म के भीतर किसी प्रकार के रूढ़ियों की बात नहीं स्वीकार करता है। उसका मानना है कि हमें निश्चित रूप से एक समानतापूर्ण व्यवहार के लिए अग्रसर होना चाहिए और निश्चित रूप से हम यदि एक इस प्रकार के नैतिक जीवन को बिताएं तो मनुष्य को एक संतोषपूर्ण जीवन निश्चित रूप से मिल पाएगा। ऐसा इन लोगों का मानना है। धन्यवाद।